हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की एक वीडियो खास इसलिए है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं पोएट्री फार्मिंग में जो कि मतलब कॉमन होती है और आपको इसकी नॉलेज नहीं होती है। सबसे पहली बात है कि आपको जो फार्म जो है वो आप कैसे बनाएं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं कई बार इस वीडियो पे बात कर चुका हूँ कि फार्म को कैसे बनाना है, कितना रखना है, कितनी डिस्टेंस रखनी है, कितनी लंबाई रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरा ये फार्म है, देखिए पर्दे वर्दे तो ऐसे ही हो रहे हैं ठीक है, लेकिन ये जो मेरा फार्म है तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो करीब है 25 फीट, पूरा 25 फीट है। ठीक है, जो सेंटर से ऊंचाई है वो है करीब 10 फुट, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 फुट का जो नीचे का पोर्शन है वो गया है। ठीक है, ये वाला नीचे का पोर्शन 1 से 1.5 फीट गया है। अब देखिए, जो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी पिलर टू पिलर ऊंचाई दूरी होती है, एक बार मैं आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ। जो एक पिलर टू पिलर दूरी होती है, यानी जैसे एक ये सपोर्ट हो गई है, ठीक है, एक ये वाली सपोर्ट हो गई है, ठीक है, तो ये पिलर टू पिलर दूरी है 10 फीट। ठीक है, 10 फीट है और ये पूरा मतलब फार्म है 100 फीट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है। तो ये फार्म बहुत ही गजब है, बढ़िया फार्म है। और जो कोई नए फार्मर हैं तो इस तरह का फार्म आप बनाओगे तो आपके फार्म में गर्मी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही बढ़िया हिसाब रहेगा। हाँ, एक मेरे सब्सक्राइबर थे, नाम मैं भूल गया, उन्होंने मुझसे पूछा, सर ये आपने ये कितना नीचे रखा है, मतलब ये तो हम आपका हो गया पूरा 6 फीट, ये लेकिन आपने ये नीचे कितना दबाया है। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये यहाँ से यहाँ तक गया है एक फीट के आसपास, ठीक है, और ये कम से कम 1.5 फीट और नीचे है। तो करीब आपको अगर 6 फुट का पोल लगाना है तो आपको कम से कम 8 फीट लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें तो देखिए बीच में सेंटर कोई है नहीं इसमें, क्योंकि इसका डिज़ाइन दूसरा ये चैनल पे है। वो जो फार्म है उसमें मैंने सेंटर पोल ले रखा है। तो सेंटर पोल अगर आप लगाओगे कम से कम 10 फीट का ऊपर तो कम से कम 1.5 से 2 फीट नीचे लेना पड़ेगा। तो ये आपको लेना ही लेना है। तो देखिए, फार्म में मेरा आज कम से कम मुर्गे को 40वां दिन है। ठीक है, आज पूरा 40वां दिन है और मोर्टेलिटी की जो परसेंटेज है वो अभी इतनी हाई नहीं है, कम है। ठीक है, लेकिन हो रही है, ऐसा नहीं कह सकता कि बिल्कुल मेरी मोर्टेलिटी बंद होगी, हो रही है, पर कंट्रोल कर रखा है हमने। हम उसको एक अनुपात की तरह ले रहे हैं कि हमारा मुर्गा जितना दाना खा रहा है उससे ज़्यादा वजन गेन कर ले किसी भी तरह। जो मोर्टेलिटी हो रही है वो इसको मतलब उस वजन की वजह से उसमें हमारा एफसीआर ना भागे। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियो के नीचे आके, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे, कि सर हाउ टू स्टार्ट पोएट्री फार्मिंग। ठीक है, पोएट्री फार्मिंग को हम की शुरुआत कैसे करें। देखिए, इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि मैं आपको फार्मूला पढ़ा दूं और आप पोएट्री फार्मिंग स्टार्ट करें। धीरे धीरे हर आदमी को अपने स्तर पर स्टार्ट करना होता है। सपोज करें किसी पे बजट अच्छा है, किसी पे बजट कम है, तो फार्मिंग तो कर लेगा वो, लेकिन अगर जो कम बजट वाला है तो उसको लिमिटेड काम करना पड़ेगा, बहुत हिसाब से काम लेना पड़ता है। जिसके पास पैसा है वो तो पक्का फार्म बना लेगा भैया। ठीक है, हमारी बात छोड़िए, हमने तो स्टार्टिंग में ये फार्म बड़े हिसाब से बनाया था अपना, काफ़ी इसमें लोन वगैरह लेके काम करा था भाई, कर्जा वर्जा हो गया था तो हमने तो इसको निपटा दिया कर्जे को। लेकिन देखिए, जब भी कोई फार्मिंग स्टार्ट करता है तो मैं सबसे पहली बात तो ये है कि वो कोई बहुत बड़े घर से नहीं होगा। ये 90% बता रहा हूँ, जो भी फार्मिंग स्टार्ट करेगा तो बड़े घर का नहीं होगा, एक लिमिटेड फैमिली से होगा, एक जो मीडियम वर्ग के, मध्यम लोग के वर्ग के लोग होते हैं वहाँ से होगा। तो भैया वो फार्मिंग इसलिए स्टार्ट करेगा क्योंकि नौकरी का सोल्यूशन ऐसा है कि आज के टाइम में नौकरी तो है नहीं है। ठीक है, और नौकरी भी है तो प्रेशर इतना है कि आदमी आप नौकरी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये एक फार्मिंग बिजनेस ऐसा है, अगर आपने इसको सही से चला लिया, सही से, यानी आपने इसको सही से रन कर लिया, आपको ये करना आ गया, तो इतना है कि आप 2 रोटी ढंग से खा लोगे। किसी के मतलब किसी के तसले नहीं ढोने, किसी की मजदूरी नहीं करनी। अगर आप सपोज करें कि 3000 का फार्म बना रहे हैं और 3000 के फार्म में आपने बढ़िया चिक्स पाल रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट दे रखा है, सब कुछ आपको नॉलेज है, आप बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो सैलरी आप एक महीने में कमा रहे थे किसी भी कंपनी में या कहीं भी जाकर, उससे ज़्यादा ही गेन करोगे। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलेंगे यार इस कमेंट के नीचे, यार आप लोग जैसे नीचे कमेंट्स करेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स करेंगे कि हम बर्बाद हो गए, हम मर गए यार, हमसे ये फार्मिंग सबसे घटिया बिजनेस है। तो ऐसा है, बिजनेस करने के लिए जो माइंड होता है ना, उसको बहुत शार्प करना पड़ता है। देखिए, एक तो ये पोएट्री फार्मिंग बिजनेस हर कोई करना चाहता है कि हाँ भाई अपना फार्म बनाया और काम कर लिया, ग्रामीण उद्योग है, अपना गांव में कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, कपड़ा व्यापारी ले लीजिए। ठीक है,
क्या आपने देखा है कि आपने सारी कपड़े की जितनी भी शॉप है, क्या वो चलती आपको मुझे नज़र आती है? सपोज करें कि आदमी ने एक शॉप खोली, ठीक है, गारमेंट की, क्या वो आपकी नज़र में चलती भी रहेगी कि हमेशा भाई उसने अगर किसी ने भी कपड़ा का दुकान काम कर लिया, क्या वो हमें 100% सक्सेसफुल रहेगा? ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उसके मन में भी डाउट रहता है कि भैया मेरा बिज़नेस चले चले। ऐसे मैंने बहुत देखे हैं भैया जो कपड़े की दुकान खोल के बैठते हैं, बंद हो जाती है और 1 या 2 ग्राहक भी नहीं आ पाते। कम से कम इस काम में आपको रोटी का तो लाले नहीं पड़ेंगे ना, खाना तो मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से बिजनेस की तरह भी ले सकते हो, एक आप अपनी जीविका के तौर पे भी ले सकते हो इस बिज़नेस को, ठीक है। और भैया इसको अगर सही से चलाना है तो सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को जोड़ना पड़ेगा इसके साथ। अगर वही टेक्नोलॉजी आप जो पहले से चलती आ रही है उसी टेक्नोलॉजी के साथ काम करोगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अब सपोज करें ये हमारा 5000 वर्ड इसमें पड़ा है, ठीक है। अब 5000 वर्ड को हम अगर हाथ से पानी लगाते तो क्या ये पानी को लगाना संभव था, पॉसिबल था? नहीं था ना, क्योंकि पॉसिबल हो ही नहीं सकता 5000 वर्ड को पानी पिलाना, वो भी हाथों से। बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अब देखिए ये जो इसमें हमने देखिए पहले हमारे जो ड्रिंकर होते थे उस फार्म में लग रहे हैं ड्रिंकर, पहले हमारे ड्रिंकर होते थे, हमने अब निप्पी लाइन भी इसमें लगाई है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का चेंज आना चाहिए, करना चाहिए। कुछ दिनों में हम इसमें देखिए इसमें जो दाने का सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिक करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे भाई, साल भर 2 साल लग जाएगा हमको, 1-1.5 साल उसको हम करेंगे। जो भी चीज़ होगी हम उसमें आपके फार्म में टेक्नोलॉजी, जितना टेक्नोलॉजी को ले आओगे फार्मिंग करना आसान हो जाएगा, उतनी ही आप कैपेसिटी बढ़ा पाओगे। ये फार्म, ये जो पर्दा है इसको भी हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं, मतलब वहाँ से एक सिस्टम लग जाएगा, ठीक है, एक बेंचिंग सिस्टम हो जाएगा जिससे कि फार्म का पर्दा ऊपर या अप और डाउन वहीं से कंट्रोल हो जाएगा। तो जितनी सहूलियत आप दे लोगे अपने फार्म में उतना ही मैनेजमेंट करना आसान होगा। और वही काम अगर आप मैनेजमेंट ही नहीं दे पाओगे, आपके फार्म को मैनेज ही नहीं कर पाओगे, तो आप आगे क्या बढ़ोगे? आप इसी में उलझे रहोगे कि यार हमसे तो 5000 नहीं पल्ला, तो हम आगे को क्या पाल पाएंगे, ठीक है। काम तो लोग 50-50 हज़ार की पोल्ट्री वाला भी कर रहे हैं भाई, और ऐसे लोग भी देखे मैंने जिनका स्टार्टिंग पीरियड बड़ा ही ख़राब रहा है, लेकिन जब उनको करना आ गया ना फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। अभी लोग इसमें बोलते हैं यार बहुत ही घाटा है, कंपनी का मर रहा है, हमारा मर रहा है, तुम्हारा मर रहा है। भैया पहले पोल्ट्री फार्मिंग करना सीखो, इस बर्ड को पालना सीखो, ठीक है। और पहली एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस बर्ड का आज तक कोई डॉक्टर पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है। ये मुर्गा है, मेरे पिताजी डॉक्टर थे जानवरों के। ये मुर्गा है 100% 100%। कोई ये बोले कि हाँ मैं 100% पोल्ट्री में डॉक्टर हूँ, मुर्गा फार्म में डॉक्टर हूँ, तो वो गलत बोलता है, ठीक है। क्योंकि ये बर्ड है, इसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम होता है, इसको समझ नहीं पाता कि इसमें क्या डोज लगाई जाए, क्या दवाई लगा जाए, क्योंकि बोल नहीं पाता। जानवर होता है, भैंस होती है, ठीक है, उनको हम डोज लगा देते हैं, वो सहन कर लेता है। इसको अगर कुछ लगा दिया ना तो 1 मिनट में लग जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना, अगर जो समझदार डॉक्टर होगा वो बोलेगा भैया दरअसल अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, अपने अनुभव के हिसाब से इस बच्चे को पाला जाता है, ठीक है। कोई ऐसी पर्टिकुलर दवा नहीं है जो हम इसको लगाएं और ये ठीक हो जाए, ऐसी भी कोई दवा नहीं है। दवाई होती है इसकी मैनेजमेंट, हाँ होती है दवाई इनकी, होती है खांसी जुखाम किडनी पिडनी, ठीक है, लीवर सीवर सबकी दवाई होती है। ये तो नॉर्मल इंसान के लिए भी होती है, जो कि जैसे कि इंसान का बच्चा होता है ना, जब वो पैदा होता है तो उसको हम लीवर भी लगवाते हैं, लीवर भी देते हैं, वैक्सीन भी देते हैं, ठीक है, जो कि उसकी बीमारी ना पकड़ पाए, ठीक है। वैक्सीन भी देते हैं, उसमें हम मल्टीविटामिन देते हैं उसको, ठीक है, डॉक्टर देता है। तो वही है, जब ये आता है तो हम इसको ये चीज़ें देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इससे हमारा नुकसान नहीं होने वाला, इससे कहीं ना कहीं पोल्ट्री मुर्गे को फ़ायदा होना है, मल्टीविटामिन से फ़ायदा होना है, ठीक है, इसके लीवर से फ़ायदा होना है, ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी दवाई होती है, इससे फ़ायदा होता है। लेकिन इलाज के तौर पे जब इसमें कुछ परेशानी आती है तो हम उसमें दवाई लगाने की कोशिश करते हैं, तो पर्टिकुलर उस दवाई के मतलब वो सिम्टम्स जो हमको दिखते हैं उस दवाई का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूर्णतः 100% उसका इलाज हो जाए, ऐसा नहीं है। बस ये है कि अनुभव के तौर पे हमको पता है कि हमने इसमें नौसादर लगाया या हमने इसमें
फिटकरी लगाई या हमने नेफ्रो केयर लगाया तो इससे इसकी किडनी सही रहेगी और ये पानी इंटेक करेगा तो ये बढ़िया स्वस्थ रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों के अनुभव से ये फार्मिंग की जाती है। अगर कोई मैं ही कहूँ कि भैया मैं 100% आपके फार्म में पूरी तरह से फार्म को मैनेज कर लूँगा, पूरी तरह से फार्म को मैं मतलब पूरी 100% नॉलेज मैं आपको इसकी मुर्गे की दे दूँगा, ऐसा नहीं है। कोई भी 100% मुर्गे का आज तक डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है। ये बात आप 100% कहीं भी तथ्य, किसी भी तथ्य पे और ये वीडियो कहीं भी आप दिखा लीजिए। अगर कोई कह दे कि हाँ 100% मैं मुर्गे का डॉक्टर हूँ और मैं उसके सारी इलाज कर सकता हूँ, अगर मुर्गा मर रहा होगा उसको मैं बचा सकता हूँ, तो ये झूठ है। इसमें मैं पूर्णतः सच्चाई नहीं मानता। और एक चीज़ दोस्तों, सबसे पहले अपने फार्म पे आप बायो सिक्योरिटी का हमेशा ध्यान रखें। अधिकतर जो बीमारी मतलब वैसे आती है फार्म में, सपोज करो लीवर ओवर, ठीक है, ये चीज़ तो हम कवर कर लेते। लेकिन अगर एक बायो सिक्योरिटी के तौर पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया फार्म में, बायो सिक्योरिटी मतलब जैसे इसकी लीटर जब ये फार्म निकलता है, इसमें जो हम लीटर को बाहर निकाल के इसकी जो सफाई करते हैं वो बायो सिक्योरिटी में आता है। ये जो फुट डिप पड़ी है, इसमें हम फुट डिप इस तरह से केमिकल डालते हैं, इसमें हम अपना पैर डिप करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पैर से जो भी कीटाणु होगा वो इसमें मर जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें बायो सिक्योरिटी का भी इसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। और दूसरी बात, अभी तो सर्दी चल रही है। अभी इसके बाद एक या दो बैच जो आएंगे वो बहुत बढ़िया वाले आएंगे, क्योंकि उसमें ना तो सर्दी होगी ना गर्मी होगी। लेकिन जो गर्मी में जो पीक वाली गर्मी जब आएगी तब इसमें समस्या आएगी, जो इसमें हीट स्टॉक की, ठीक है। तो हीट स्टॉक के लिए इस बार बहुत बड़ा प्लान है मेरा। प्लान मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इस बार, क्योंकि पिछली बार थोड़ा हीट स्टॉक के कारण मुर्गा मरा था, क्योंकि फार्म की छत थोड़ी सी नीची रह गई है इस वाले फार्म की, ठीक है। तो यहाँ से हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि फार्म के गर्माहट बाहर निकलेगी और ठंडक अंदर जाएगी। तो वो सिस्टम भी हमको बनाना है, तो समय समय पर आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, जो अभी भी मेरे फार्म का 40वां दिन है, अगर अभी भी मेरा मुर्गा उठ जाता है तो मुझे ऐसा कोई ख़ास बड़ा लॉस नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि मुर्गा नहीं मरा, मुर्गा बहुत मरा है इस बार। इसका रिज़ल्ट मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा। और जब भी मैं आपको रिज़ल्ट शेयर करता हूँ तो ऐसा नहीं कि उसमें मेरा आता नहीं है, आता है। और जितने भी मैंने बैच वाले हैं तो कम से कम मेरे पास 3-4 जीसी पड़ी होंगी लास्ट की, तो मैं उनको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और देखिए, मैं जैसे ही बता रहा था कि इस फार्म में मैंने बीच में जो ये पिलर दिए हैं, ठीक है, वो हर 10 फीट पे दिए हैं। तो इसमें मैंने चैनल नहीं बनाया। अगर चैनल बनाते तो क्या होता, बहुत ज़्यादा इसमें हमारा लोहा लग जाता, ठीक है। देखिए, मल्टी टैलेंटेड आदमी हूँ, सिविल इंजीनियर भी मैंने की है, सिविल इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया, पॉलिटेक्निक की, ठीक है। पहले पॉलिटेक्निक की, उसके बाद ही बीटेक किया है। उसके बाद भैया नौकरी वोकरी नहीं देखी, अपना फार्मिंग पे अपने बिजनेस में आ गए हैं। तो देखिए, ये छोटा सा वीडियो था, कुछ इसमें बातें पर्सनल भी थी, कुछ आपके लिए बताने वाली भी थी, ठीक है। कोई भी अगर आपको पोल्ट्री से रिलेटिव कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, व्हाट्सअप ग्रुप हमारे पास 2 हैं, एक फ्री वाला है, एक हमारा प्रीमियम ग्रुप है। प्रीमियम ग्रुप को मैं बता देता हूँ कि उसमें आप हमसे दवाई के बारे में कोई भी डिस्कशन है, कोई भी अगर आपके मन में शंका है, वहाँ हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन नॉन प्रीमियम वाले ग्रुप में ये है कि हम उसमें भी अपडेट देते हैं, जैसे कि हमारे जो मंडी रेट है या फिर कोई अच्छी चीज़ हम उसमें बता देते हैं, तो वो अपडेट आता रहता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।